Welcome to my YouTube channel. Today we are doing some science topic, that is chemical reactions and equations. This topic is very important for class 10. You know, lesson 1 is chemical reactions and equations. Not only for this lesson is base of chemistry. If you don't know about it, then you don't know about chemistry. So let us start. First of all, we learn about what is chemical changes and physical changes. केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस किन्हें कहते हैं? देखिए, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस किन्हें कहते हैं? केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, यानी कि केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। लाइक जैसे कि अब हमने कर्ड फॉर्मेशन किया बाय मिल्क, तो इसमें जस्ट अपोजिट जो है दूध से, मिल्क से जस्ट अपोजिट जो है जो प्रॉपर्टीज होती है कर्ड की, तो ये क्या हुआ, एक न्यू सब्सटेंस बना है। सो दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। ठीक है, बहुत सारे केमिकल चेंजेस हम हमारे बॉडी में भी देखते हैं, जैसे डाइजेशन में भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, तो वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। रेस्पिरेशन में भी जो हम सांस लेते हैं या फिर जो हमें न्यूट्रिशन मिलता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद, तो वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। सिमिलर वे इन आवर एनवायरमेंट, यू नो अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन. Rusting of iron is also a chemical change because there is a new substance formed in this. Okay, second thing in physical change. Physical change में कोई नया substance नहीं बनता है, वही substance जो है रहता है। Physical change जैसे कि अगर हमने एक कागज का टुकड़ा लिया है और उसको टीयर किया है, तो वो कागज का टुकड़ा तो वही रहता है ना, कागज का जो टुकड़ा ही, चाहे उसको कितना ही हम टीयर कर लें, तो वो क्या हुआ, कोई नया सब्सटेंस वहां पर नहीं फॉर्म हुआ, तो वो क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। तो फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जस्ट उसकी शेप, जस्ट उसकी साइज चेंज हो सकता है, बट नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। दैट इज फिजिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट इज आफ्टर दैट वी टेकिंग कि केमिकल चेंजेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। केमिकल चेंजेस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, मतलब क्या क्या चीज हम देखें कि हम कहें कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल चेंजेस में जो इन्वॉल्व होती है चीजें, वो क्या क्या चीजें होती है। फर्स्ट तो है इट कैन बी चेंजेस स्टेट, यानी कि चेंज इन स्टेट चेंज हो सकती है। आफ्टर दैट हम कह सकते हैं कलर चेंज हो सकता है, चेंज इन कलर, कि हम रिएक्शन करवा रहे हैं और उसकी स्टेट चेंज हो जाए, यानी कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए या लिक्विड गैस में चेंज हो जाए। और चेंज इन कलर हो सकता है, जो भी हम रिएक्शन करवा रहे हैं, आफ्टर रिएक्शन उसका कलर, जो सब्सटेंस ले रहे हैं उसका कलर चेंज हो जाए। थर्ड थिंग इज चेंज इन टेम्परेचर, हो सकता है कि स्टार्टिंग ऑफ गैस। ओके, और चीज आती है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, और चीज आती है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि इवोल्व हो, यानी गैस उस रिएक्शन में से निकले, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस।
अगर ये सिम्टम्स हमें किसी रिएक्शन में देखने को मिल रहे हैं, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन होती कैसे है। देखिए, केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती हैं। फर्स्ट इज रिएक्टेंट और सेकेंड इज प्रोडक्ट। ओके, अब रिएक्टेंट क्या होता है? जो भी सब्सटेंस, जो भी एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं उस रिएक्शन को करवाने के लिए, विच टेक पार्ट इन रिएक्शन, जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। और प्रोडक्ट होते हैं जो कि फॉर्म्ड होते हैं रिएक्शन के बाद। ठीक है, तो सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि एक कॉमन एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिया जाता है वो है मैग्नीशियम रिबन का। एक मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन यानी एयर के साथ, एयर मतलब एयर में ऑक्सीजन होती है जिसकी वजह से बर्निंग हो पाती है, तो उसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है हमें प्रोडक्ट में मिलता है। तो ये कुछ ऐसे रिएक्शन हम लिखते हैं। देखिए रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट है मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट विद एयर में क्या है? ऑक्सीजन, यानी कि हम किससे रिएक्ट करवाएंगे? ऑक्सीजन। देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। तो ये रिएक्शन होती है। अब इसको लिखेंगे कैसे? इन फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये तो हमने सिंपली एक केमिकल रिएक्शन को बताया है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन कहाँ से आई? केमिकल इक्वेशन होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि हम एक केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कैसे? जैसे कि हमने लिया मैग्नीशियम, तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट है मैग्नीशियम एंड और क्या पार्ट लिया है इस रिएक्शन में? ऑक्सीजन। ओके, तो रिएक्टेंट इज मैग्नीशियम ऑक्सीजन। तो जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो जितने भी हमारे रिएक्टेंट होते हैं उनको हम एडिशन फॉर्म में प्लस करके लिखते हैं। तो मैग्नीशियम का जो सिंबल है वो होता है Mg, ऑक्सीजन का जो सिंबल हम यूज करते हैं वो करते हैं O2। और इन रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये दोनों ही रिएक्टेंट है तो इनको प्लस से डिनोट करके हम रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा रिएक्टेंट। ओके, ये आ गया रिएक्टेंट। अब क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगी इन दोनों के बीच में। तो उसके बाद हम लगाते हैं एक एरो, ओके, जो शो करती है कि अब यहाँ पर हो रही है केमिकल रिएक्शन। आफ्टर केमिकल रिएक्शन क्या बना? आफ्टर केमिकल रिएक्शन बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है, क्योंकि यहाँ पर और कोई प्रोडक्ट में नहीं, अगर और कुछ भी प्रोडक्ट में होता तो हम इसी तरह से जैसे हमने रिएक्टेंट में लिखा है प्लस करके हम प्रोडक्ट में भी लिख देते। तो ये हमारा आ गया प्रोडक्ट। ओके, तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन लिखी जाती है। ओके, होप सो यहाँ तक आपको समझ आए। उसके बाद आप ये देखोगे कि अब हमने केमिकल रिएक्शन तो लिख दी, बट यहाँ पर मैग्नीशियम एक है, ओके, यहाँ पे भी एक है, कोई बात नहीं। लेकिन ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन तो हमने दो ली है, लेकिन यहाँ तो एक ही ऑक्सीजन नजर आ रही है। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट आर नॉट सेम। सो यहाँ पर
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन number of element in reactant side should be equal number of element in product side, यानी both side number of element equal होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम करते हैं बैलेंसिंग। उसके लिए हम करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की हम बैलेंसिंग करते हैं। ओके, तो बैलेंसिंग का क्या तरीका होता है ये मैं एक अलग वीडियो स्पेशल आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें कि आपको सिर्फ बैलेंसिंग कैसे करते हैं ये एक क्लियर व्यू दिया जाएगा। इसका एक छोटा सा मेथड है जो मैं आपको समझाऊंगी, जिससे कि आप बड़े बड़े जो है केमिकल इक्वेशंस को भी बहुत आसानी से बैलेंस कर पाओगे। देखिए बैलेंसिंग का यहाँ पर क्या मतलब है? देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन 2 होनी चाहिए। तो मैं इसके आगे 2 लिख देती हूँ। लेकिन फिर देखते हैं कि मैग्नीशियम 2 हो गए, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, तो यहाँ पर भी मैंने मैग्नीशियम को 2 बना दिया। तो इस तरह से नंबर ऑफ एटम्स जितने यहाँ हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स यहाँ बन गए। इसी को कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। तो बैलेंसिंग अगर आपको समझनी है तो प्लीज वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, उससे आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है। तो देखिए केमिकल रिएक्शन जो है वो कई तरह की होती है। देखिए फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है कंबाइन करना, यानी कि हमारे पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे। इन आफ्टर रिएक्शन दे आर कंबाइंड इन वन प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो H2 प्लस O2 gives H2O। देखिए जब भी रिएक्शन लिखते हैं तो हम उसकी स्टेट को भी साथ में मेंशन करते हैं। जैसे कि H2 क्या है? गैस है। O2 क्या है? गैस है। और H2O क्या है? लिक्विड है। ठीक है, इस तरह से स्टेट को भी साथ में मेजर करते हैं। इस तरह से ये जो रिएक्शन हो गई है क्या हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कार्बन सोलिड प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि गैस फॉर्म में। ठीक है, अब इस रिएक्शन में अगर हम सबसे पहले तो बैलेंसिंग अगर देखें तो पहले इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ H2 है, O2 है, लेकिन यहाँ H2 और O है सिर्फ, तो इसको सबसे पहले ऑक्सीजन को डबल कर लेते हैं ताकि इक्वल हो जाए। देखते हैं यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गए, तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर देते हैं। सिमिलर वे यहाँ पर कार्बन देखते हैं एक ही है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको 2 बना देते हैं, कार्बन को भी 2 बना देते हैं। तो इस तरह से बैलेंसिंग हो गई है। और आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो जब भी आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको डेफिनेशन, यानी कि वी कंबाइन 2 रिएक्टेंट्स और 2 और मोर रिएक्टेंट्स इन वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन आप खुद से बना सकते हो। सेकेंड थिंग इज एग्जाम्पल्स। आपको 2 से 3 एग्जाम्पल्स लर्न होने चाहिए ताकि वहाँ पर आप एग्जाम टाइम में लिख सकें। ओके, सेकेंड जो टाइप है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
डिकम्पोज का मतलब ही है ब्रेक होना यानी कि तोड़ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसमें ब्रेक होता है रिएक्टेंट, यानी कि अगर हमारे पास ए एक रिएक्टेंट है तो वो ब्रेक हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है टू प्रोडक्ट्स में। दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है ना वो हम 3 तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि पहला जो तरीका है वो है कि हम हीट दें, तो जो ये रिएक्शन होगी, ये जो है रिएक्शन, ये जो है हीट की प्रेजेंस में होती है, इसलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, उसके बाद जो आती है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक के हम करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, जिसके थ्रू जो है एक केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे कि अगर हम H2O लिक्विड ले रहे हैं और उसको उसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो क्या होगा, H2 गैस और O2 गैस इवॉल्व होगी। तो ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बट दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। थर्ड जो आता है वो है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। जैसे कि अगर हम सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर क्लोराइड जो है उसको सनलाइट में रख देते हैं, तो Ag जो है यानी कि ये अलग हो जाता है और Cl2 अलग हो जाता है। ये जो है फोटोग्राफी जो होती है ब्लैक एंड वाइट उसमें यूज होती है, ब्लैक वाइट फोटोग्राफी में ये रिएक्शन यूज होती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये जो रिएक्शन है यूज होती है, जिसमें कि सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखने से सिल्वर और क्लोराइड दोनों के सॉलिड हैं, इस तरह से ये इवॉल्व होते हैं, ठीक है, इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है कंप्लीट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड जो हमारी रिएक्शन आती है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि हमने एक को हटाया और उसकी जगह पर किसी और को लगाया। तो यही चीज इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें देखने को मिलती है कि अगर हम आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि आयरन क्या करता है, आयरन जो है मोर रिएक्टिव है, आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है, दैट्स व्हाई इट रिप्लेस कॉपर, वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा और कॉपर की जगह बैठ जाएगा खुद जाकर और कॉपर को कहेगा जा भाई निकल यहाँ से, कॉपर अलग हो जाएगा। तो इसमें ना एक रिएक्शन आती है, बुक में आपके दे रखी है कि अगर हम एक सॉल्यूशन लेते हैं कॉपर सल्फेट का, ये बुक में भी दिया हुआ है, और इसमें एक आयरन नेल को रखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, ये वैसे कलर इसका होता है ब्लूइश कलर होता है कॉपर सल्फेट का। तो हम क्या देखते हैं, आफ्टर रिएक्शन जो आयरन नेल होगी ये जो है वैसे तो होगी शाइन कलर की, शाइन जो है सिल्वर टाइप से कलर होगा आयरन नेल का, आयरन का जो जैसे कलर होता है, लेकिन आफ्टर रिएक्शन जो है इसका ब्राउनिश कलर हो जाता है। क्यों हो जाता है ब्राउनिश कलर, और ये जो सॉल्यूशन है इसका ग्रीन कलर हो जाता है। क्योंकि होता क्या है, देखिए
ये जो कॉपर सल्फेट है और ये जो आयरन नेल है, इसमें ये वाला रिएक्शन होता है। आयरन नेल से जो कॉपर सल्फेट है, इससे सल्फेट जो है जाके यहाँ पर एक परत की फॉर्म में सल्फेट जो है यहाँ कोलेक्ट हो जाता है, ठीक है, सल्फेट, ओके, और जिससे कि फेरस सल्फेट बन जाता है, ओके। और यहाँ सॉल्यूशन में ओनली रह जाता है कॉपर, जिसकी वजह से इसका कलर हो जाता है ग्रीन और आयरन नेल हो जाती है ब्राउनिश कलर की, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाती है फेरस सल्फेट में, ओके। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है, ओके। उसके बाद हम क्या देखते हैं, थर्ड जो रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि डबल यानी दो बार डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। फोर्थ रिएक्शन है ये हमारी डबल डिस्प्लेस Na2SO4 प्लस BaCl2 यानी कि नाइट्रिक सल्फेट, नाइट्रस सल्फेट बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं। तो क्या होता है कि बेरियम जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है सल्फेट के साथ और NaCl फॉर्म होता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। अब हुआ क्या, सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया और डिस्प्लेसमेंट हुई कैसे, वो कहता है तू मेरी जगह बैठ जा, मैं तेरी जगह, यानी कि डबल डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई। That's why this reaction is called double displacement reaction, ओके। तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाते हैं या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाते हैं, तो मेन चीज़ क्या होती है कि हम ये देखते हैं कि हम जो जिससे रिएक्शन करवा रहे हैं क्या वो मोर रिएक्टिव है या नहीं। अगर वो मोर रिएक्टिव नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, ओके। तो रिएक्टिविटी सीरीज आती है, रिएक्टिविटी सीरीज है, जिससे कि हम पता करते हैं कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो वो क्या है, देखिए KNaCl, MgAl, Zn, Fe, PbHgAg, AuPt, ये इस तरह से जो है ये रिएक्शन है। और यहाँ से ये जो है स्टार्ट होती है, यानी कि ये मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, और ये जो है लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव। तो इसे कहते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज। इसको लर्न करने का भी मैं एक ट्रिक बताऊंगी आपको इन नेक्स्ट वीडियो। तो वहाँ पर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, कि कैसे हम बताते हैं कि ये रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं, कैसे हमें पता चलेगा। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं इन माय नेक्स्ट वीडियो, होप सो आप देखेंगे, तो उस समय हम इसको लर्न भी करेंगे। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन पहले हम समझते हैं, बट यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो हम इन दोनों ही रिएक्शंस को कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन में हम कहेंगे कि अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी ये नहीं लेते, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। तो अब देखिए ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, सो इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इस तरह से, ओके।
और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि अगर मैंने कॉपर ऑक्साइड लिया और उसमें हाइड्रोजन ऐड किया है और क्या बना, कॉपर प्लस H2O बना, तो ये क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। ये क्या है, रिडक्शन। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को हम पढ़ेंगे। तो आज हम यहाँ तक करेंगे। होप से आपको ये सब अच्छे से रिवाइज हो गया, लर्न हो गया और होप से आपको समझ आया हो। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंसिंग पढ़ेंगे और कैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि पता चलता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन ट्राई आउट करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद मी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।